स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिक ऑपरेशन के बारे में। तो इसमें हमें दिए गए चिन्हों से उनका मान रखना पड़ता है एवं उत्तर निकालना पड़ता है। यह एक आसान सा टॉपिक है, परंतु आसान से टॉपिक में भी हमें नंबर लाना पड़ेंगे, इसलिए हमें इसे रिवाइज करना होगा। तो आसान सा टॉपिक है, वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत आईएमपी हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन 2014 के हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आइए सवाल पहला सॉल्व करते हैं। यदि प्लस से आशय माइनस हो और गुणा से अभिप्राय भाग हो तो भाग से आशय प्लस हो और माइनस से अभिप्राय गुणा हो तो निम्न अभिव्यक्ति का मान होगा। तो जैसा कि सवाल में दिया गया है, जो भी चिन्ह दिए गए हैं और चिन्हों का मान बदलने का है। जैसे कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर हमें माइनस रखना होगा, गुणा होगा वहाँ पर भाग रखना होगा। अगर भाग सवाल में भाग लिखा है तो हमें प्लस रखना होगा। ऐसे करके हम इन्हें साइड में लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। जैसा कि सवाल में दिया है, प्लस बराबर माइनस, गुणा बराबर भाग, भाग बराबर प्लस, माइनस बराबर गुणा। हमें किस सवाल का उत्तर निकालना है? इसका 252 गुणा 9 माइनस 5 प्लस 32 भागित 92। तो ये प्लस ये जो भागित है ना, ये इनके सबके मान बदलने होंगे। हमें गुणा की जगह पे हमें भाग रखना होगा, माइनस की जगह पे गुणा, प्लस की जगह पे माइनस और भागित की जगह पे प्लस, जैसा कि सवाल में दिया गया है। अब बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले हमें बड़े कोष्ठक को, फिर मंझले, फिर छोटे कोष्ठक को हल करना होता है और सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस करना होता है, यानी कि माइनस सबसे बाद में किया जाता है। तो जैसा कि बोर्डमास का नियम कहता है, सबसे पहले भाग देंगे। 9 का 252 में 28 बार जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 5 माइनस 32 में ऐसा का वैसा लिख लेंगे। फिर इसका भाग देंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, 5 8 40, ये भागित हुए 140 माइनस 32 प्लस 92। ये इन 140 और 92 को जोड़ने पर 232 आएंगे। इसमें से घटाने पर इसका उत्तर 200 आ जाएगा। तो ये हमारा अंतिम उत्तर है। ये हम पहला सवाल कर चुके हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ माइनस तथा डी का अर्थ गुणा हो तो 4AC B4 B9 C8 का अर्थ बताइए। इसका मतलब है कि हमें अल्फ़ाबेट के स्थान पर इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो करके देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है और हम इसे हल कर कर देखते हैं। 24 ए का मतलब है भाग, सवाल के अनुसार 6 और प्लस, बी का अर्थ है प्लस 4, बी फिर से बी आ गया प्लस 9, सी का मतलब है 8। इसमें गुणा आया ही नहीं है। गुणा मतलब डी था और इसमें पूरे में डी नहीं लिखा था। तो इसे हल करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। पहले भाग देंगे, 6 कम 6 बार 6 दिया, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, प्लस 13 माइनस 8। इन दोनों को जोड़ देंगे 13 और इसे, तो ये कितने 17 हो जाएंगे। 17 में से 8 जाएंगे तो 9 जाएंगे। ये सवाल भी हम कंप्लीट कर चुके। अब हम हमारे तीसरे प्रश्न पर आ गए हैं। यदि एक्स का अर्थ प्लस है, वाई का अर्थ माइनस है, जेड का अर्थ भागित है तथा पी का अर्थ गुणा है तो इस समीकरण का मान बताइए। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा है, हम साइड में सबके मान लिखेंगे। फिर ये है हमारा प्रश्न। पी को हमें गुणा से दर्शाना है। 2 प्लस 5 माइनस 5, ऐसे जो भी हमें सवाल में दिया था वो हमने सब लिख लिया है यहाँ पर। 10 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 5, जैसा कि सवाल में दिया गया था, हमने वैसा का वैसा उतार लिया। अब 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 आएंगे, प्लस 5 वैसा का वैसा उतार लेंगे। 20 और 5 25, ये लिख देंगे। 25 में से 5 जाएंगे तो 20 बचेंगे। प्लस का चिन्ह बड़ा था इसलिए 20 रहेंगे। तो ये हमारा तीसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। नंबर क्रम 5, 6 और 22 के समान अनुक्रम बताइए। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, तो इसे करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसमें हमें संबंध का पता करना होगा कि ये संबंध क्या है। 5 और 6 का 22 से क्या संबंध है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 आएगा। तो हमें इसके समान का वो बताना है, इनमें संबंध बताना है। तो देखिए 4, 8 और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस पेपर में। तो इसे हम हल करेंगे। 4 8 2, 4 और 8 को जोड़ने पर 12 आएगा, गुणा ये नहीं होगा। इससे 3 और 8
11 होंगे, 11 दूनी 22, जबकि इसके बराबर में 26 है। 8 और 9, 8 और 16, 17, 17 दूनी 34। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आए तो आपको ऐसे ही हल करना है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ, वैसा का वैसा सवाल हमसे पूछा गया है, हमें इसका अर्थ निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इन चिन्हों को इनके मान के स्थान पर रखना होगा, जिससे हमें थोड़ी सरलता हो। भाग के स्थान पर जोड़ रखना था। जिस प्रकार से सवाल में कहा गया था वैसा हमने कर लिया। इसके बाद में जो भाग था उसे 6 का भाग 6 में देंगे, 0 आएंगे। 2 और 2 4 जोड़ने पर 4 आएगा। ठीक है। अब ये 8वां क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, तो इसे हमें हल करना पड़ेगा। ये थोड़ा कठिन सा सवाल है, फिर भी हम कर देखते हैं। 2 प्रश्न चिन्हों के अंतर बदल से निम्नलिखित को सही किया जा सकता है। 5 × 15, इनमें से हमें चेंज करके इसका उत्तर 77 जिसका आएगा वही सही होगा। तो पहले समीकरण को करते देखें। 5 - 15 भाग 7 बराबर 77। तो जैसा भाग पहले देंगे तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 77 पॉइंट में नहीं है, इसका उत्तर पॉइंट में आएगा। पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, यह भी पॉइंट में आएगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो पेपर आपसे जल्दी हल होगा। अब इसे ज़रूर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस लगा है। 4 और 20, देखिए इसे नीचे हल किया है मैंने। 4 का 20 में बचे 5। तो अब क्या करें, गुणा 75 आ जाएंगे यहाँ पर। 7 जैसा कि ऊपर लिखा था वो उतार लिए। 7 - 5, तो इसे इसमें जोड़ेंगे तो 82 आ जाएंगे। 82 में से 5 घटाएंगे तो 77 आएगा। और इसका उत्तर कौन सा कहलाएगा, यह तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।